हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपकी बुक में है पेज नंबर 202 पर। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पर एग्जाम्पल 12.2 है, पहले ये कर लेते हैं। वैसे मैंने जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको पहले, उसी के ऊपर बेस्ड है ये वाला भी न्यूमेरिकल। देखो कहता है हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब चार्ज कितना दिया हुआ है आपको 2 कूलम का, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट का, और आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन। ठीक है, कि कितना वर्क लगा 2 कूलम के चार्ज को मूव करने में, जिसमें कि 2 पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो देखो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला वर्क और चार्ज से रिलेटेड है वो क्या है, वर्क अपॉन में चार्ज। और हमें क्या चाहिए यहाँ से वर्क, तो वर्क के लिए वी × क्यू है। ठीक है, और ये मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई में चार्ज हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और चार्ज है 2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 12 2 था 24 जूल, 24 जूल का ये वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे न्यूमेरिकल पहले की हमने वैसा ही था ये। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पर पेज नंबर 202 पर आपकी बुक में एनसीईआरटी की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वहाँ पर, कहता है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक डिवाइस बताओ जो कि हेल्प करता है मेंटेन करने में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, बैटरी। बैटरी भी हो सकता है, सेल भी आप बोल सकते हो, और जनरेटर। ठीक है, बैटरी भी हेल्प करता है मेंटेन करने में पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के, और सेल भी करता है, और सेल से ही मिलके बैटरी भी बनी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो, और जनरेटर भी आप इसमें लिख सकते हो आंसर में। ठीक है, जनरेटर देखे ही होंगे। ठीक है, जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर ऑन करते हैं ना बाहर। ठीक है, तो वो वाले जनरेटर की बात कर रहा हूँ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो वो भी इसमें आंसर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। मतलब इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज़ 1 वोल्ट। देखो अगर आपको याद हो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने किया था तो वहाँ पर 1 वोल्ट को डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ भी 1 वोल्ट को ही डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो देखो फॉर्मूला हमें पता ही है, V इक्वल टू में W अपॉन में Q, दैट इज़ वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था, ये वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट आंसर कब आएगा, जब 1 जूल का वर्क डन होगा और 1 कूलम का चार्ज होगा। तो वही चीज़ लिख रखी है, इट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यही सेम डेफिनेशन हमने बनाई थी 1 वोल्ट की। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही थी, वहाँ पर हम इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट का केस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर हम बात क्या करते हैं, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि 1 जूल का वर्क लगेगा 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 वोल्ट आएगा। ऑब्वियसली बात है, वर्क भी 1 और चार्ज भी 1, तो आंसर 1 वोल्ट ही होगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ लिखनी थी इसमें। थर्ड देखो क्या कहता है, हाउ मच एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो एनर्जी हमें निकालनी है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एनर्जी और वर्क डन एक ही बात होती है। इस क्वेश्चन में बस यही कन्फ्यूजन रहती है कि एनर्जी कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर एनर्जी है तभी वर्क होगा, और वर्क हो रहा है तो मतलब क्या है, एनर्जी होगी तभी। तो एक नॉर्मल अपने ऊपर भी ले लो, अगर आपके अंदर एनर्जी है तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे ना, तभी वर्क कर पाओगे। और अगर आप वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब एनर्जी है आप में। इतनी बात समझ रहे हो, तो वर्क है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क है। ठीक है, तो एक ही चीज़ होता है एनर्जी और वर्क। तो इसमें आपको कहानी में समझ में आ गई होगी कहानी कि वर्क ही निकालना है हमें, वर्क ही एनर्जी होगी। ठीक है, बात इतनी। तो देखो जरा यहाँ पर सॉल्यूशन में, यहाँ पर देखो बोलता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है, ईच कूलम में पूछा है उसने क्योंकि आपसे। ठीक है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि वोल्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये पोटेंशियल हो गया हमारे पास 6 वोल्ट का, या पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल सकते हैं। ये कितना है, 6 वोल्ट का है। ठीक है, तो बैटरी में 6 वोल्ट की बात कर रही है ये हमने, तो ये है क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि है 6 वोल्ट का। ठीक है, अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क और चार्ज से रिलेटेड वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आपके पास जो वर्क होगा वो क्या निकल जाएगा, V इंटू में Q, जैसे हमने पहले ऊपर किया है। ठीक है, V इंटू में Q हो जाएगा, W यहीं रहने देना, V इंटू में Q हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखो W कितना है हमारे पास निकालना है हमें, और V कितना है 6 वोल्ट है, और चार्ज कितना है 1 कूलम का, तो ये कितना आ गया 6 जूल का। तो 6 जूल का वर्क डन आ गया, यानी कि मतलब क्या है इसका कि एनर्जी कितनी है 6 जूल की चाहिए। ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है ना हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन
तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 6 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये लिख भी देते हैं हम बात कि 6 जूल ऑफ एनर्जी विल बी गिवन, ठीक है, टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर? इतनी बात बताओ समझ में आई है या नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 202 पे, ठीक है, एनसीईआरटी की, तो ये देख लेना एक बार अच्छे से। क्लियर कर लोगे ना इनको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एमीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस समझेंगे कि क्या है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।